बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। दी इनोवेटर एजुकेशनल सिस्टम के प्लेटफॉर्म से आज हम स्टडी करेंगे चैप्टर नंबर 7 का। आज का हमारा टॉपिक है वह पास्कल्स लॉ। एक साइंटिस्ट पास्कल था जिसने एक अपना लॉ दिया, उसको हम स्टडी करेंगे। तो इसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है कि इफ द प्रेशर एट वन पॉइंट ऑफ अ कन्फाइंड फ्लूइड इंक्रीज बाय एन अमाउंट, देखिए अगर आप किसी भी फ्लूइड का प्रेशर किसी एक जगह पे उसको इंक्रीज करेंगे, किसी एक पॉइंट पे उसको इंक्रीज करेंगे, द प्रेशर इंक्रीजेस बाय द सेम अमाउंट एट ऑल अदर पार्ट्स ऑफ थ्रू द फ्लूइड। वो कहता है कि जो प्रेशर होगा वो दूसरे जो भी हिस्से होंगे वहां पे भी सेम प्रेशर लग रहा होगा। जैसा कि हमने एक पॉइंट पे इंक्रीज किया तो बाकी जो पॉइंट्स होंगे उन पे भी सेम प्रेशर जो होगा वो एक्सर्ट होगा। अब देखें इसको एक एग्जांपल से थोड़ा स्टडी करते हैं। लेट्स से हमारे पास एक कंटेनर है, इसमें 4 जो से यहाँ पे होल है, तो लिक्विड कंटेनर के अंदर प्रेजेंट है। यहाँ पे एक पिस्टन, अब देखें जब हम प्रेशर को किसी एक पॉइंट पे यानी कि इस पॉइंट पे प्रेशर हम इंक्रीज करेंगे, ये पिस्टन को हम नीचे की तरफ मूव कराएंगे तो जो प्रेशर होगा वो चारों पॉइंट पे 1 2 3 और 4 चारों पॉइंट पे सेम, यानी कि एक पॉइंट पे हम इंक्रीज करेंगे तो चारों पॉइंट पे सेम प्रेशर लग रहा होगा। यानी कि एक पॉइंट पे हमने प्रेशर इंक्रीज किया तो चारों पॉइंट पे जो प्रेशर होगा हमारा इस पॉइंट पे भी, इस पॉइंट पे भी और इस पॉइंट पे भी सेम प्रेशर जो होगा एक्सर्ट होगा और लिक्विड यहां से बाहर निकलेगा। ये था पास्कल लॉ जिसकी स्टेटमेंट थी कि इफ द प्रेशर एट वन पॉइंट, यानी कि इस पॉइंट पे हमने प्रेशर को इंक्रीज किया, increase by an amount, the pressure increases by the same amount at all other parts। यानी बाकी कितने पार्ट्स हैं 1 2 और 3 4 पार्ट्स, इनमें सेम प्रेशर जो होगा वो एक्सर्ट हो रहा होगा। तो ये थी इसकी स्टेटमेंट। इसके आगे इसकी कुछ डेरिवेशन भी है तो हम उसको भी करते हैं। इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ द प्रिंसिपल्स आर फाउंड इन द हाइड्रोलिक प्रेस। वो कहते हैं ये जो पास्कल्स लॉ है इसकी जो इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है वो हाइड्रोलिक प्रेस है, यानी उसमें लिक्विड होता है उसको प्रेस करके हम जो ब्रेक्स में यूज व्हीकल्स की ब्रेक्स में यूज होते हैं। To understand the principle we consider two interconnected cylinders chamber। इस प्रिंसिपल को समझने के लिए लेट्स से कि हमारे पास 2 सिलेंडर्स हैं। ये दोनों सिलेंडर्स हैं, इंटरकनेक्टेड हैं आपस में। We consider two interconnected cylinders chambers the two parts having different diameter, जिनके इनका diameter जो है different है सिलेंडर 1 और सिलेंडर 2 का। जैसे कि आप देख भी सकते हैं फिगर में, the chambers are completely filled with the liquid, यानी कि दोनों जो चैम्बर्स हैं ये लिक्विड से फिल है। आगे कहता है जी the chambers are completely filled with the liquid and their top ends fitted with the pistons। यानी ये जो 2 पिस्टन यहाँ पे बने हुए हैं, एक सिलेंडर 1 पे और सिलेंडर 2 पे भी दोनों पिस्टन लगे हुए हैं और ये दोनों सिलेंडर इंटरकनेक्टेड हैं आपस में, एक सिलेंडर 1 और सिलेंडर 2। F1 is the force exerted on a liquid whereas F2 the force exerted by the liquid। अब देखें यहाँ पे जो ये वाला सिलेंडर है, यहाँ पे हम F1 फोर्स जो है लगाते हैं डाउनवर्ड,
और पिस्टन को मूव कराते हैं नीचे की तरफ। और ये जो प्रेशर जो होगा जो बनेगा यहाँ पे लिक्विड का, ये यहाँ से जाके आगे इस पिस्टन को अपवर्ड मूव कराएगा, यानी कि यहाँ पे जो फोर्स लगेगी वो F2 है। F1 हमने खुद गए और F2 फोर्स जो है वो लिक्विड ने एक्सर्ट की पिस्टन 2 पे और उसको ऊपर अपवर्ड ऊपर की तरफ मूव करवाया है। इसको कहते हैं कि suppose the force F1 is applied to the left piston of the cross sectional area A1, यानी इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है इसको हम A1 और इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है इसको हम A2 से डिनोट करते हैं। Then आपको कहते हैं similarly the pressure P1 exerted by the piston is, यानी प्रेशर की जो डेफिनेशन है, करंट डेफिनेशन ऑफ प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। अब देखिए ये प्रेशर P1 होगा वो इक्वल हो जाएगा F1 और A1, जो हमने फोर्स F1 लगा के सिलेंडर 1 पे लगाया है। एंड देन नेक्स्ट जो प्रेशर जो लिक्विड एक्सर्ट कर रहा है पिस्टन 2 पे, यानी कि यहाँ पे जो फोर्स F2 लग रही है अपवर्ड, P is equal to P2 is equal to F2 over A2। इन दोनों इक्वेशंस को हम कंपेयर करके फोर्स की वैल्यू को निकाल सकते हैं। इक्वेशन 1 इसका नाम दे लें और इसको इक्वेशन 2। अगर कहते हैं जी अगर A2 is the cross sectional area of piston P2 and F2 is the force on it, since the levels are same and according to Pascal's law their biometric pressures are equal, क्योंकि यहाँ पे जो biometric pressure जो होंगे वो इक्वल होंगे, तो लेट्स से कि P1 जो इक्वल है P2 के, तो हम कंपेयर कर लेंगे राइट साइड को इक्वेशन 1 की और इक्वेशन 2 की। P1 F1 over A1 is equal to P2 is equal to F2 over A2, यानी जो फोर्स जो प्रेशर P1 सिलेंडर 1 पे लगा रहा है और जो प्रेशर लग रहा है P2 सिलेंडर 2 पे। अब देखिए इसको इक्वेशन को हम रीराइट करके अगर हमने फोर्स F1 को यहाँ से निकालना है तो F1 इज इक्वल टू यहाँ पे एरिया A1 जो है वो डिवाइड हो रहा है, तो इक्वेशन की दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई A2 मल्टीप्लाई A1। अब देखें F1 इज इक्वल टू F2 इंटू A1 ओवर A2। इसके बाद अगर आपने फोर्स F2 कैलकुलेट कर दिया कि कितना लिक्विड जो है फोर्स लगा रहा है अपवर्ड पिस्टन 2 पे, तो अब देखें F2 इसी इक्वेशन को रीराइट करके अगर आपने यहां से F2 को निकालना है, फोर्स F2 इज इक्वल टू F1। अब A2 यहां पे डिवाइड हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं कि A2 ओवर A1, यानी कि A1 आ गया। इसको इक्वेशन 1 का नाम दें, 3 का नाम दें और इक्वेशन 4, यानी कि जो फोर्स F1 जो हम लगा रहे हैं पिस्टन सिलेंडर 1 पे, यानी F1 फोर्स हमने लगाई यहाँ पे, फोर्स कितनी है F2 into A1 ओवर A2, और जो फोर्स लग रही है लिक्विड जो लगा रहा है प्रेशर की वजह से यहाँ से हमने प्रेस किए पिस्टन को नीचे की तरफ, तो इसने जो लिक्विड का प्रेशर आया तो इसने इस लिक्विड के प्रेशर की वजह से पिस्टन 2 पे जो फोर्स अपवर्ड लग रही है F2 is equal to F1 into A2 over A1। आगे कहते हैं कि डिपेंडिंग ऑन द रेशियोस A2 over A1 द फोर्स F2 कैन बी मेड एज लार्ज एज पॉसिबल। वो कहता है कि अगर आप F2 को ले यहाँ पे जो लिक्विड लगा रहा है फोर्स पिस्टन 2 पे, यानी F2 फोर्स लग रही है, इसको हम इंक्रीज कर सकते हैं। Hence a relatively small effort can be used to lift up a much larger load, यानी कि the force F2 can be made as large as possible, यानी कि इस फोर्स को हम लार्ज इतना के इंक्रीज कर सकते हैं। एक स्मॉल एफर्ट जो है यहाँ पे देखें सिलेंडर 1 में जो थोड़ा सा लिक्विड पड़ा हुआ है, इसको हमने नीचे की तरफ दबाया तो यहाँ पे जो अपवर्ड प्रेस आया यहाँ पे F2 फोर्स लगी, इसको हम बढ़ा सकते हैं। एक स्मॉल एफर्ट लगी है हमारी
पिस्टन 1 पे और पिस्टन 2 पे, यानी कि मैक्सिमम वर्क आउटपुट हमें जो है वो मिलती है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर से आ जाऊंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।